औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आमीन। तो अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो मैंने पहले कह दिया आमीन। तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। तो जी काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, जिस तरह के हर जगह पे जो है कि मलिक ज़मान का इंटरव्यू लगाया जा रहा है और उस पर तज्ज़िया हो रहा है, उस पर कर रहे हैं लोग बातें और उससे कह रहे हैं जी जो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है और इंशाल्लाह ताला वो तलाक का जो है नोटिस अगला रोक लिया गया, क्योंकि जो पहला दिया था उसको कम से कम 1 महीना हो चुका है। ऐसी बात है ना? जी बिल्कुल। तो क्योंकि रमज़ान मुबारक गए को भी मुझे लगता है आज तकरीबन 22 दिन हो गए हुए हैं। हाँ 21 को जी। था ना रोज़ा। जी जी। तो उस रमज़ान मुबारक में इस बंदे ने ना तलाक का नोटिस दिया था और कह रहे हैं जी वो रोक लिया गया है। बाकी अल्लाह ताला के रहमतों के दरवाजे खुले, लेकिन वो सुना है जी वो तो चले गए यूके रात के। जिस तरह कल परसों से खबरें चल रही थी, पहले तो नदीम नानी वाले के लिए चल रही थी कि वो मतलब कि जो उनको जो है क्लीन चिट मिल गई है, तो कल फिर लगा कि रजब भट्ट को भी मिल गई है क्लीन चिट के, वो भी मतलब साफ शफाफ है, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। तो जी आज मैंने एक वीडियो में पक्की खबर सुनी है कि वो चले गए हैं यूके। तो अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो जी जो शाजी का ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन नहीं उसका हुआ, उसकी छोटी सी सर्जरी हुई है जो रजब ने सारे इंकशाफ किए हैं। वो कुछ छोटे छोटे कह रहे थे जी दाने बने हैं मेरे पूरे जिस्म पे और उससे पहले बड़ा क्रिएट किया गया। तो मैं तो यकीन करें शाजी की वालदा साहबा को देख के हैरान हुई है। चलो जी, ना रजब भट्ट सैयद है वो भट्ट है, ना ही ईमान शेख सैयद है वो शेख हैं, क्योंकि वो अहले तशी हैं और अहले तशी कोई भी बन सकता है। अपना मसलक है ना, कोई भी अपना मसलक ये कर सकता है। बाद मैंने सैयद देखे हैं जो अहले सुन्नत है, वो अहले तशी नहीं है। तो जो सैयद है ना वो असल इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद है, वो आले नबी और औलाद अली मुर्तज़ा शेर खुदाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक है, पंतन पाक कहते हैं ना अहले बैत, उनसे वो उनका ताल्लुक़ है। लेकिन जो सुबह मैंने उनकी वालदा साहबा का हुलिया देखा, अल्लाह ताला माफ़ करे माफ़ करे। वो क्या उन्होंने बाल ऐसे फैलाए हुए जुंडे, उन्होंने कोई बाल शाल कंघी भी नहीं की हुई, बग़ैर दुपट्टे के वो इतनी हमास बाख्ता औरत, और है भी उम्र सीधा, ये भी नहीं है कि वो लड़की और उनको फ़ैशन की इतनी ज़रूरत है। और वो और पहले मैं तो शादी को और ये जो हैदर इन्होंने वो निशान जो बनवाए हुए हैं ना, उन पे मुझे हैरत होती है कि आप मुसलमान और वो आप सैयद, दोनों घराने सैयद है और क्या हरकतें आप लोगों ने की हुई हैं। तो अभी सुबह मैंने उनकी जो वालदा साहबा की वीडियो देखी, मैं क्या हद होगी भी, इन्होंने तलीक ही ला छड़ी। अल्लाह ताला माफ़ करे। मतलब जब हम किसी सैयद को देखते हैं या सैयदजादी को देखते हैं ना, तो हमारा फ़ौरन से बीबी फातिमा ज़हरा से जाके जाता है ध्यान सारा, और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा इमाम हसन इमाम हुसैन, हज़रत गाजी अब्बास सलमदार, उधर जाके हमारा बिल्कुल दिल टिकता है। तो इन लोगों को देख के इतना डिसहार्ट होते हैं ना, जो सादात के नाम पे ऐसी हरकतें, ऐसी मतलब ये जो जितने लोग ये टीवी आर्टिस्ट तो सैयद बने, इनको तो मैं कभी सैयद मानती नहीं हूँ ना कि हो सैयद और ये हरकतें करे, कभी ऐसा होता नहीं है। तो ये हिबा बुखारी को भी देख लेना, वो बुखारी सैयद बन के और किस किस तरह की वो हरकतें और किस किस तरह की वो जो जब उसने बेबी होने वाला था तो उसने वो एक जिसमें वो बेबी वो दिखाते हैं उसकी जो हरकतें की थी, और काफ़ी लोगों ने चित्रोल भी की थी और इसको कहते हैं ना ट्रोलिंग भी इसकी बड़ी हुई थी। तो लेकिन ये तो बाकायदा कहते हैं जी हम सैयद हैं, और फिर देख ले आपके क्या हरकतें हैं, और उनकी तो चले हरकतें ऐसी हैं और इधर तो वो मतलब कि सैयद भी नहीं है। तो बाकी जी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। वो आ गया कोई नहीं है, वो फिर कह रहा था मेरा ऑपरेशन। तो फिर मजाक उड़ाया है लोगों को, तो शटअप कॉल दे रहा था रजब भट्ट, लेकिन खुद उसने कहा ओए ए सर्जरी है, ए ऑपरेशन नहीं कहा कि ये ए सर्जरी है, माड़ी माड़ी जगह तो छोटा छोटा जड़ा उन्होंने काट के वो सही किया है। तो फिर कह रहा हुआ तो ऑपरेशन थिएटर में है ना, और कल से इन्होंने लोगों को वो बख्ता डाला हुआ था, वो बख्ता डाला हुआ था कि ये वो, तो बाकायदा से उसको तैयार होते तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते और कहते हैं ना ऑपरेशन थिएटर हर चीज़ दिखाई है। तो अल्लाह ताला से डरें, यकीन करें, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से इतना दिल डरता है ना। और ये तो अमीर लोग हैं ना, इनको तो पैसे की
कोई है भी नहीं, लेकिन अल्लाह पाक इनको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बुरी बीमारियों से, मूजी बीमारियों से बचाए रखे इन्हें हमें। लेकिन जो उन गरीबों को देखे जिनके पास ना रोज़ी ना रोटी, और उनका कोई अगर बीमार पड़ा तो वो कैसी हालत में हॉस्पिटलों में बैठे हो रहे होते हैं, और जहाँ से वो दाल रोटी मिल रही होती है और उनकी कोशिश होती है कि हम वहीं से खाना ले लें, और दोपहर को और सुबह नाश्ता भी देते हैं कई हॉस्पिटलों में, अंडा 2 स्लाइस और एक दूध का पैकेट होता है, और दोपहर को वो दाल या घिया और इस तरह का सालन और 2-2 रोटियां, और लोग बेचारे वहाँ अपने बर्तन लेके बैठे होते हैं वहाँ खाना लेके खाने के लिए, हैं ऐसी बात है ना। करें बात आप भी इस और वो खाना लेने के लिए बैठे होते हैं, और वो बाजू का ऐसा होता है कि गांव से लोग, ये मेरी आंखों देखी बात है, क्योंकि मेरी सिस्टर रही है ना। हाँ जी, मेरी आंटी वहाँ पे रही है जनरल हॉस्पिटल में। तो जब हम लोग चेक करने के लिए, उनको पता करने के लिए गए, तो वहाँ पे अब आपको पता गांव से फिर 5-5 6-6 लोग आके रह रहे होते हैं इकट्ठे। तो वो कहते हैं कि हम बाहर से ना खाएं तो सालन यहाँ से ले लें या रोटियां भी ले लें। तो उन आंटी लोगों का साथ ही घर था, वो नहीं लेते होते थे, तो वो कहते थे बाजी लेके ना हमें दे दें। तो उस दिन ना प्लेट नहीं थी, तो वो ना उनका नाम लेके तो वो सालन खुद ले आए। और वो लड़के को शक पड़ा, वो अंदर आके चेक करने आया कि इन्होंने लिया या उन्होंने सालन डबल सालन तो नहीं कोई ले गया। तो फिर वो उन्होंने हमें कहा कि आप कहिएगा कि हम लोगों ने इनको पकड़ाया। हाँ जी, ऐसा है, सही परी की मामा सही बात बता रही है। और जब आपकी चची जान को एलर्जी हुई थी ना, इधर थे हम, कौन सी हॉस्पिटल में थे, ये सर्विस, और उसमें सुबह फ्रूट दिए जाते थे, और गर्मियों का दिन था तो मैंगो और जो है मतलब के आम थे, खुबानियाँ थी, जो गर्मियों का फ्रूट थे, वो सारा साफ सुथरे तरीके से ना दे के जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला से यकीन करें, ये लोग ज़रा नहीं डरते। ये जितने व्लॉगिंग करने वाले लोग हैं ना, ये छोटी चीज़ को इतना बड़ा करके बताते हैं ना कि हम लोग कल से इतने परेशान हो रहे थे। कोई कह रहा था जी वो मोटा है तो पता नहीं वो हमने सर्जरी करवा रहे हैं, ऐसा कोई सीन भी नहीं हुआ। जो कुछ के पता नहीं अब क्या था, मॉल थे क्या थे, उसने एक ही हाथ पे दिखाया और कह रहा मेरे पूरे पूरे पेट थे, पूरे जिस्म पे है, तो वो दिखा रहा था। लेकिन जी हद ही हो गई वैसे इन लोगों की ना। तो इसके लिए कल वो आके रजब भट्ट लड़ रहा था जी। एक आपको एक कमेंट आया था, ज़रा उस पर बात करें कि उसको आप इस तरह ना कहा करें कि वो बीवी के लिए। तो जी हमें तो वो जो नज़र आ रहा है बीवी के लिए या उसकी चीज़ें, तो उस पर हम पे तो उसी पे बात करेंगे ना, है हम कौन सा उसको जाती जानते। कहा जा रहा था, मुझे कमेंट आया हुआ था कि अगर वो किसी के लिए इतना प्यार, किसी बच्चों से इतना प्यार करते तो वो अपने बच्चे के लिए कैसे तड़प रहा है, तो भाग जाता। तो बच्चे को तड़पने के लिए हमने थोड़ी ना छोड़ा, वो खुद नहीं जा रहा। यहाँ आके वो कहता था मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और यहाँ पे कितना को आके अपने बच्चे के पास गया है। या उसको जब बच्चों को देखना हो ना तो फिर हर चीज़ को करना पड़ता है। बीवी वो चीज़ है ना, कहते हैं ये पसली से निकली हुई है, औरत जो पसली से निकली हुई है तो उसको प्यार से कुछ भी इंसान मनवा सकता है। जो शोर होता है ना, प्यार से और इज्जत से, मैं कहती हूँ वो चीज़ें करवा सकता है ना जो कि बंदा कभी सोच नहीं सकता कि मेरे वालिदैन की खिदमत करो, इस तरह जो है, इस तरह रहना सहना हर चीज़ को। लेकिन यहाँ वो चीज़ ही नहीं है। यहाँ हर बंदे की इज्जत है, यहाँ हर किसी के लिए। अब देखें ना, शहर याद का जो बात हुई है, शहर याद का बंदे ने भी वही कुछ किया और रजब ने भी वही कुछ किया। तो ये मतलब के रिश्ते हैं ना, मतलब की सारी चीज़ें हैं। वो उसके बंदे ने रजब की इतनी तारीफें की। याद की भी एक बात सुन के हैरान हुई। कल मैं उसका इंटरव्यू मम्मा सुन रही थी, और जहाँ पे मैंने आपको पॉइंट भी नोट करवाया था कि मेरे शोहर के साथ इस वजह से लड़ाई हुई, मेरी बेटी की बर्थडे थी और उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था, और ऊपर इनवाइट स्टेज पे किया तो था। क्या मर गई थी? उनसे कहा था कि ये आपका और मेरे बच्चे का और मेरा इवेंट है, हम लोगों ने इनको निकालो, शूट होना है, तो फोटो शूट होना, तो वो आप लोग करवा लेते। और वहां पे कहते तो क्या हो गया, हम लोग टेबल पे बैठे हुए थे, इखलाकी तौर पे मुझे उनके साथ बात करना बनता था, हंस के बात करना बनता, इसमें क्या हो गया, वो लोगों से बात करना बनता था इखलाकी तौर पे। और जो सास ससुर था उसके साथ कोई इखलाक नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं था। देखे ना, वो इतना बड़ा फेमस रजब भट्ट यूट्यूबर, पाकिस्तानी नंबर 1, उधर तो शहरियात को बेशक नहीं ज़रूरत है ना, किसी फेम की ज़रूरत नहीं है, तो उधर तो उसके साथ तो बैठना बनता भी था, इखलाकियात को भी सामने रखना था। तो जो आपका हस्बैंड है उसकी जन्नत जिस माँ के कदमों में है या बाप, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। और बाकायदा ये भी चीज़ें सुनवाई गई थी कि निकालो इनको, नीचे भेजो, ये क्यों इधर आए हैं, मतलब काफ़ी चीख के फिर वो भी चीखा है, वो भी बोला है कि वो मेरे माँ बाप हैं।
तो एक बार केक कटिंग जब तक हो रही थी उनको खड़ा रहने देते, बाद में उनको प्यार से उतार देते कि भाई हमने फ़ोटो शूट करवाना, अब चले जाए। या हस्बैंड को इतना सोचना चाहिए था कि मेरी क्या औकात है, जब मेरी नहीं है तो मेरे वालिदैन की क्या औकात हो सकती है। तो अपने वालिदैन को पहले ही रोक देता कि जी आप लोग ना आए, मेरी बीवी ज़रा डडी है और वो फेमस टिकटॉकर है और यूट्यूबर है, अल्लाह जानता है जी, तो उसने अपनी बेटी की करनी है सालगिरह, इसलिए आप लोगों की इधर जगह कोई नहीं है। तो ये हरकतें करते ज़रा सोचा करें कि मतलब कि जब हमारी बारी आएगी तो क्या बनेगा। तो यहाँ मुझे समझ नहीं आ रही कि रजब भट्ट को सहरियात क्यों इतनी प्यारी लगी है। अपनी बीवी के लिए तो वो इतना बोल रहा है कि उसने मेरी माँ को ये कह दिया, वो भी अगर कहा है ना बिल्कुल गलत कहा है, उसका भी हक नहीं बनता कि वो अपने शौहर की माँ को या बाप को कोई गलत बात करे। तो इधर इसका भी तो सारा कुछ लीक हुआ, तो ये कैसे बहन बन गई जी। उसकी बहन तो इतनी क्योंकि अच्छी है, इसकी सारे बहन ने रिश्ते, भी उस दिन लेकिन आपने देखी ना किस तरह सास के साथ बदतमीजी क्या से कुछ बात किया। कर रही थी। हाँ जी, मामा हाँ जी। यार क्या हो गया, फिर अगर नहीं हुआ तो अब हर चीज को मैंने ही मद्देनजर रखना, हर चीज को मैंने ही देखना है। तो आप तो घर की बात है, अगर नहीं भी हुआ तो कुछ नहीं हालांकि होता। कह रहे हैं इनको, इसको पता नहीं था कि प्रैंक हो रहा कैमरा है, लगा, बिल्कुल। तो ये और सिर्फ सास को चीख पता चीख के था। मतलब बातें कर रही हो, जवाब दे रही है। ये सारी बातें हैं। तो जी इसलिए हम इसको ट्रोल करते हैं। अगर ये सारा कुछ ना दिखाए, आपको क्या पता हमारे घर में क्या होता है, हमें क्या पता आपके घर में क्या होता है। ये होता है दिखता, जो दिखाया जाता है उस पर बात होती है। तो जहाँ सहरियात की सपोर्ट की जा रही है तो अपनी बीवी की क्यों नहीं, जो अपना मासूम बच्चा जिसके लिए वो इतना तड़प रहा है, तो क्यों अपने बच्चे को जाके सीने से नहीं लगाया। क्यों मैं कहती हूँ कई शोहर ऐसे होते हैं जो गलत बीवियाँ बदजुबान अपने बच्चों की खातिर उनको रख लेते हैं, और कुछ ऐसी बीवियाँ होती हैं जो गलत मर्द होते हैं, लड़ाके, बदतमीज, बदतहजीब, थोड़ा कमाने वाले, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देती हैं, साथ कंधे से कंधा मिलाती हैं। तो मिलता है जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, रखिएगा हमें भी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।